वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम अलकनंदा नदी तंत्र को देखने वाले हैं। देखिए, हमने इससे पहले भागीरथी नदी तंत्र को देखा था। अलकनंदा नदी तंत्र अलकनंदा नदी तंत्र हमने जैसे भागीरथी नदी तंत्र को देखा था, तो हमारे उत्तरकाशी में बही थी, उत्तरकाशी बाढ़ टिहरी में। तो अगर अलकनंदा को हम देखें तो अलकनंदा हमारी चमोली प्लस रुद्रप्रयाग प्लस टिहरी में बहेगी। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम पूरी डिटेल में। मैंने मैपिंग इससे पहले कराई है आप लोगों के लिए, है ना। पूरी डिटेल में सारी चीज कराई है, आप लोग पिछले वाले वीडियो में जाना और वहां पर पूरी डिटेल में प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएंगी। अब हम आज फ्लो चार्ट की सहायता से देखेंगे अलकनंदा को। मैंने मैपिंग की, उत्तराखंड की मैपिंग पहले ही कराई है कि कहाँ कहाँ से जा रही है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारा अलकनंदा रिवर सिस्टम। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर को हमारा भागीरथ भागीरथ या भागीरथी ग्लेशियर, भागीरथी खर्ग ग्लेशियर भी बोलते हैं इसको, ग्लेशियर है यहाँ पर। ठीक, ग्लेशियर, भागीरथी खर्ग ग्लेशियर है। यहीं पर एक सतोपंत ग्लेशियर है, सतोपंत ग्लेशियर। ठीक, ये सतोपंत ग्लेशियर है। यहीं को एक अलकापुरी बांक है, अलकापुरी बांक है। देखिए, मैं इतनी सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ ना कि इनसे छोटी छोटी जल धाराएं आकर मिलकर फिर फाइनली ये अलकनंदा के रूप में अभी बनेंगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर को हमारा एक सतोपंत झील है, सतोपंत झील। इस झील को ही दूध का सागर, क्षीर का सागर कहते हैं। ये त्रिकोणीय है, त्रिभुजाकार है ना। माना जाता है कि इसके 3 कोनों पर ब्रह्मा विष्णु महेश ने तपस्या की थी। इसको मैं तालों वाले में पूरा डिटेल में बता चुका हूं। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमारी अलकनंदा को। ये हमारी अलकनंदा यहाँ से स्टार्ट हुई, ये हमारी अलकनंदा आई। इस पे यहाँ पर को हमारा वसुंधरा जलप्रपात है। ये भी मैंने जलप्रपात में बताया है आप लोगों को। वसुंधरा या इसको वसुधारा जलप्रपात भी बोलते हैं। वसुंधरा वाटरफॉल है ना, वसुंधरा जलप्रपात है। फिर उसके पश्चात ये जलप्रपात वाले जल कुंड ताल जब हम पढ़े थे, पूरी डिटेल में मैंने बताया है। आप लोग वहां जाना, प्लेलिस्ट में सब डिटेल में दिख जाएगा। अब मैं यहाँ जाऊंगा फिर बहुत लंबी हो जाएगी अनावश्यक वीडियो। इसके पश्चात अलकनंदा आगे बढ़ती है। ये अलकनंदा आगे बढ़ी, यहाँ पर को केशव प्रयाग नामक एक जगह आती है, केशव प्रयाग। इस केशव प्रयाग में सरस्वती नदी आकर मिलती है। देवताल है यहाँ पर को, देवताल रत्ता कोना करके एक जगह है। इस देवताल से एक नदी आकर निकलती है, आती है। इसका नाम है सरस्वती नदी, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी आती है, इस पर एक भीम पुल बना है। पौराणिक मान्यता है कि जब पांडव स्वर्ग को जा रहे थे तो यहाँ पर ये सरस्वती इनसे पार नहीं हो पाई, तो भीम ने बहुत एक बड़ी सी शिला रख दी थी। 2 शिलाएं रखी हैं, तो ये आज भी दिखती हैं, तो इसको भीम पुल बोलते हैं। ठीक है, भीम पुल। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे, बहुत ज्यादा पौराणिक चीजों में हम नहीं जाएंगे, है ना। ये हो गया। इसके बाद यहीं पर देखेंगे, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद यहीं पर को हमारी ये आगे बढ़ती है हमारी अलकनंदा। और यहाँ पर को हमारे गुफाएं हैं, 3 गुफाएं, व्यास गुफा, गणेश गुफा और मुचकुंद गुफा, मुचकुंद गुफा। ठीक, तो इनकी भी पौराणिक मान्यताएं हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे। देखिए, व्यास गुफा में वेद व्यास ने, माना जाता है कि यहाँ पर वेदों की रचना की थी और इनने यहाँ से डिक्टेट किया था, और गणेश जी ने गणेश गुफा पर उन चीजों का कलेक्शन किया था, उनको संकलित किया था। और ये 2 गुफाएं इसलिए फेमस है। और ये मुचकुंद नामक एक बहुत ही क्रूर शासक था, राजा था। फिर इसको श्राप दिया था, भगवान ने श्राप दिया था। तो ये अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए इस गुफा में आके इससे बोला था कि अगर तू अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है तो यहाँ जा गुफा में और यहाँ पर अपनी तपस्या कर। तो ये तपस्या करने के बाद ठीक होती हो गया था, इस प्रकार की मान्यता है। यहाँ पर को ना एक खुली बुक जैसा एक सीरीज मिलती है, पर्वत श्रेणी टाइप की। इसमें माना जाता है कि ये वेद व्यास ने जो जो वेदों में लिखा, जो जरूरत थी इनमें लिखा, और जिसको
मतलब लोगों को बताने की जरूरत नहीं थी, तो इसने यहाँ पर ये छोड़ दिया था। तो ऐसे तो यहाँ पर खुली बुक टाइप की यहाँ पर दिखती है। सब पौराणिक मान्यताएं हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में ना के बराबर आएगा। ये गुफाएं पूछी जा सकती हैं, इसलिए मैंने गुफाएं बता दी। व्यास गुफा, गणेश गुफा और मुचकुंद गुफा। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़ गई हमारी नदी। आगे बढ़ने के पश्चात हमारा यहाँ पर बद्रीनाथ आ जाएगा। माणा के बगल में बद्रीनाथ मंदिर। ठीक, ये बद्रीनाथ मंदिर आ गया हमारा, ये बद्रीनाथ मंदिर। इस बद्रीनाथ मंदिर में एक नदी आती है, ऋषि गंगा, इसके बगल में ये ऋषि गंगा आती है। ये ऋषि गंगा हमारे नीलकंठ पर्वत से आती है। यहाँ पर नीलकंठ पर्वत है, नीलकंठ पर्वत, इस पर्वत से ये हमारी ऋषि गंगा आकर मिलती है, ऋषि गंगा। ठीक, ये ऋषि गंगा आकर मिलती है। देखिए, बद्रीनाथ को बोला जाता है कि नर और नारायण के बीच में, ये नर पर्वत है, यहाँ पर नर पर्वत, यहाँ नारायण पर्वत है। यहाँ पर को माता जी, यहाँ पर को माता मूर्ति का मंदिर भी है। थोड़ा सा यहाँ पर को ना माता मूर्ति का भी मंदिर, माता मूर्ति का मंदिर। ठीक, माता मूर्ति का मंदिर है। तो माना जाता है कि ये माता मूर्ति ने भगवान विष्णु से बोला था कि मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लेना चाहती हूँ। तो विष्णु भगवान मना तो कर नहीं पाए, तो उनने यहाँ पर इसलिए नर का अवतार लिया था। तो यहाँ पर इसलिए नर का मंदिर है, यहाँ पर नर पर्वत है और यहाँ पर नारायण पर्वत है। ठीक है, ये इसकी मान्यता है। आता है ना कि ये बद्रीनाथ किन दो पर्वतों के बीच में है, तो ये नर और नारायण पर्वतों के बीच में। बद्रीनाथ अलकनंदा की हमारी राइट साइड में है। ठीक है, ये हो गया, ये अलकनंदा राइट साइड में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ती है ये हमारी अलकनंदा, अलकनंदा आगे बढ़ती है और यहाँ पर को हमारी क्या हनुमान चट्टी एक जगह आती है, हनुमान चट्टी। देखिए, हमने यमुना नदी तंत्र में भी हनुमान चट्टी, जहाँ पर हनुमान गंगा आती है, यहाँ पर भी एक हनुमान चट्टी है। यहाँ की हनुमान चट्टी फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी ने जो भीम था ना, पांडवों में भीम थे जो काफी घमंडी हो गए थे, तो उनका घमंड कम करने के लिए ये हनुमान जी ने यहाँ पर बूढ़े वानर का भेष लिया और अपनी पूंछ रख दी। अब ये लोग जा रहे थे ऊपर को, तो फिर उसके बाद भीम ने बोला कि अपने घमंड में आकर, अरे बंदर अपनी पूंछ हटा। तो हनुमान जी ने बोला कि मैं तो वृद्ध हो चुका हूँ बालक, अब तुम ही उठा लो। तो भीम उठा ना सका। तो इस प्रकार से उसने बहुत प्रयत्न किया, उसके बाद वो समझ गया ये कोई साधारण मानव नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप अपने असली रूप में आइए, मेरे से गलती होगी। तो हनुमान जी असली रूप में आए और बोला कि उसको अपने घमंड का एहसास हो गया, गलती का एहसास हुआ और क्षमा प्रार्थी हुआ और क्षमा मांगी। इस प्रकार से मतलब वही कहानी है ना, पौराणिक मान्यताएं हैं। मतलब ये हनुमान चट्टी उसी प्रकार उसी चीज के लिए फेमस है। ठीक है, इस टाइप के उसमें तो आते नहीं है एग्जाम में, फिर भी मैं आपके लिए कोरिलेशन के लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो नीलकंठ पर्वत है ना, इसको गढ़वाल की रानी भी बोलते हैं। यहाँ काफी ब्रह्म कमल पाए जाते हैं, ब्रह्म कमल पाए जाते हैं, इसको गढ़वाल की रानी बोलते हैं। बहुत काफी दिखने में सुंदर दिखता है गढ़वाल की रानी। गढ़वाल की रानी किसको, नीलकंठ को बोलते हैं। ठीक है, हनुमान चट्टी होगी। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर को पांडुकेश्वर आता है हमारा, ये पांडुकेश्वर आ गया, पांडुकेश्वर। पांडुकेश्वर से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पश्चात इसमें हमारे गोविंद घाट में लक्ष्मण गंगा आकर मिलती है। ये हमारा गोविंद घाट है, गोविंद घाट में इसमें लक्ष्मण गंगा आकर मिलती है, लक्ष्मण गंगा। ठीक, ये लक्ष्मण गंगा आकर मिलती है। ये लक्ष्मण गंगा पुनः दो जलधाराओं की संयुक्त जलधारा होती है। ये एक जलधारा यहाँ से आती है हेमकुंड साहिब से, एक आती है पुष्पावती नदी पुष्पतोया ताल से। एक पुष्पतोया ताल है, पुष्पतोया ताल, ये फूलों की घाटी के बीच से होकर निकलती है, फूलों की घाटी से होकर गुजरती है। और यहाँ पर हेमकुंड साहिब है, हमने डिटेल में पढ़ा था ये हेमकुंड, हेमकुंड है इधर। हेमकुंड साहिब एक सिखों का तीर्थ स्थल है। यहाँ से इसके बगल से हेमकुंड झील से ये नदी निकलती है, इसको यहाँ पर भ्यूडार भी बोलते हैं,
भीमडार और इसको हेमगंगा भी बोलते हैं यहाँ पर, ठीक। भीमडार और हेमगंगा भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हौच पौच हो रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। हाँ, भीमडार है, इसको भीमडार को ही हेमगंगा भी बोलते हैं। ये हेमकुंड साहिब से निकल रही होती है, ठीक है। इन दोनों की फूलों की घाटी से निकलती है। ये पुष्पावती नदी हमारी फूलों की घाटी के बीच से निकलती है, इसको बोलते हैं पुष्पावती नदी, ठीक है। ये पुष्पावती नदी है। पुष्पावती और भीमडार या हेमगंगा यहाँ पर आती है, ये घंगरिया नामक जगह पर, घंगरिया नामक जगह पर ये मिलती है। दोनों की संयुक्त जलधारा आगे को हेमगंगा, लक्ष्मण गंगा नाम से जानती है, और गोविंद घाट में, इसमें अलकनंदा में मिल जाती है। अलकनंदा आगे बढ़ती है, फिर से इसमें एक बिरहो नामक जगह पर इसमें बिरही गंगा आकर मिलती है। बिरहो नामक स्थान पर इसमें बिरही गंगा आकर मिलती है। ये घुंटी पर्वत में है, इस घुंटी पर्वत में एक यहाँ पर गोहना झील बन गई थी। घुंटी पर्वत, इसी पर्वत के टूटने से एक यहाँ पर को क्या, एक झील बन गई थी, इसको गोहना झील बोलते हैं इसको, है ना। यहाँ पर गोहना झील, गोहना झील या इसको बिरही झील भी बोलते हैं। यहाँ से इसको बिरही गंगा, इसको बिरही गंगा बोलते हैं, ठीक है। ये बिरही गंगा यहाँ पर आती है और हमारे फाइनली बिरहो नामक जगह पर मिल जाती है, ठीक है। इसको बिरहो भी बोलते हैं। ये हमारा 1893 में बना, 1893 में, फिर 1894 में टूटी है गोहना ताल, फिर उसके बाद बनी, फिर 1970 में ये फिर टूटी, ठीक है। ये ये आर्टिफिशियल बनी थी, मतलब यहाँ पर से इस नदी के मुंह में डैम जैसा लग गया था एक, ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ होगा, वो लैंडस्लाइड आके यहाँ पर गिर गया, तो यहाँ पर ये झील बनी थी, इसलिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम, उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम चले जाएंगे यहाँ पर, वो हमारे पंचप्रयाग अब स्टार्ट हो जाएंगे। पंचप्रयाग के बाद हमारा यहाँ पर को आ जाता है विष्णु प्रयाग पहला। विष्णु प्रयाग, ये विष्णु प्रयाग में हमारी आती है पश्चिमी धौली गंगा। पश्चिमी धौली गंगा यहाँ पर आती है। ये पश्चिमी धौली गंगा हमारे कुल्लुक श्रेणी से निकलती है। ये कुनलुंग श्रेणी से निकलती है। इस कुनलुंग श्रेणी से हमारी कौन सी पश्चिमी धौली गंगा आती है। इसी पश्चिमी धौली गंगा की एक सहायक नदी यहाँ पर रेणी गांव है। इस रेणी गांव के पास एक ऋषि गंगा नंदा देवी पर्वत की तलहटी से आती है। नंदा देवी पर्वत जो है, इसी के तलहटी से एक आती है हमारी ऋषि गंगा। देखिए, एक ऋषि गंगा ऊपर बद्रीनाथ के पास भी आई थी, ये ऋषि गंगा, और एक ऋषि गंगा ये भी आ गई यहाँ पर। कोई क्या है, रेणी गांव है। इस रेणी गांव के पास ये यहाँ पर संगम होता है इन दोनों का। इसमें इस पश्चिमी धौली गंगा में ये ऋषि गंगा आकर मिलती है नंदा देवी पर्वत की तलहटी से होकर। इस कुल्लुंग श्रेणी से आने वाली इस पश्चिमी धौली गंगा में यहाँ पर मिलती है। आगे को इनकी संयुक्त धारा पश्चिमी धौली गंगा नाम से जानी जाती है, और पश्चिमी धौली गंगा फाइनली हमारे विष्णु प्रयाग में आकर मिल जाती है, ठीक है। विष्णु प्रयाग में आकर मिल जाती है। तो ये विष्णु प्रयाग को भी बोला जाता है कि ये जय और विजय दो पर्वतों के बीच में स्थित है। जय और विजय दो पर्वत हैं, इन पर्वतों के बीच में स्थित है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। दो पर्वत हैं इसके बीच, मतलब इसके इधर उधर जय और विजय पर्वत के बीच में माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगर इसकी बात करें तो ये 94 किलोमीटर है, इम्पोर्टेंट नहीं है पश्चिमी धौली। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा आ जाएगा नंद प्रयाग में। थोड़ा सा इसको ऊपर करूंगा, आप लोगों ने इतना कर लिया होगा, ये आगे करेंगे, और यहाँ पर से हमारी ये नदी आगे बढ़ेगी। विष्णु प्रयाग के पश्चात आगे हमारा आएगा अगला नंद प्रयाग, है ना। विष्णु प्रयाग के बाद हमारा आगे नंद प्रयाग आएगा। नंद प्रयाग, इस नंद प्रयाग में हमारी नंदाकिनी आएगी, नंदा घोंगटी पर्वत से। ये नंदाकिनी नदी आई, ये नंदा घोंगटी पर्वत है, नंदा घोंगटी इस पर्वत से आएगी, और इसको अशुद्ध माना जाता है हमारी इस नंदाकिनी को। नंदाकिनी नदी आती है, और इस नंद प्रयाग में
मिल जाती है। लगभग ये 57 किलोमीटर है, फिर इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं पूछेगा। नंदाकिनी है ना, ये नंद प्रयाग में आती है। आगे चलते हैं, आगे इसका अगला प्रयाग आता है हमारा कर्ण प्रयाग। यहाँ से फिर नदी इस कर्ण प्रयाग से धीरे 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 ऐसे करके सीधे होती जाएगी, है ना। मैं ऐसे बता रहा हूँ ना कि ये नदी जैसे अगर आप लोग जाएंगे तो ये ऐसे ही दिखेगी आपको, ठीक। नंद प्रयाग के बाद यहाँ पर हमारा कर्ण प्रयाग आ जाता है, कर्ण प्रयाग आ जाता है। इस कर्ण प्रयाग में पिंडर नदी आकर मिलती है पिंडारी ग्लेशियर से। ये इधर पिंडारी ग्लेशियर है हमारा, अब देखिएगा पिंडारी ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर। इस पिंडारी ग्लेशियर से हमारी कौन सी निकलती है, पिंडर निकलती है, और ये यहाँ चले जाती है हमारे कर्ण प्रयाग में। देखिए ये पिंडर की एक प्रमुख सहायक नदी यहाँ पर कुछ शिमली है। इस शिमली में एक अटागाड़ नामक नदी आती है। ये अटागाड़ दूधातोली से निकलती है, दूधातोली पर्वत श्रृंखला या उसको पठार बोल लीजिए, है ना। ये दूधातोली से आती है। हमने देखा था दूधातोली से हमारी 5 नदियां निकल रही थी, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़ और वुनो। ये वही आटागाड़ है, ये उत्तर वाहिनी नदी है आटागाड़, ठीक है। ये वही आटागाड़ है, इसको ध्यान में रखना। ये उत्तर वाहिनी नदी है, ऐसे उत्तर को जाती है। जैसे हम उधर सोन पढ़ेंगे ना, हमारे कंटक से हमारी 3 नदियां निकलती हैं, तो उसको पार बाद में पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी में। तो ये होगी हमारे आटागाड़। ये यहाँ पर शिमली नामक जगह में, ये फिर पिंडर नामक आग से, और यहाँ पर कर्ण प्रयाग में मिल जाती है। कर्ण प्रयाग के पश्चात ये नदी ऐसे हो जाती है, ऐसे होने के पश्चात ये आगे हमारा स्टेशन आ जाएगा कौन सा, रुद्रप्रयाग आ जाते हैं यहाँ पर को, रुद्रप्रयाग आएगा। रुद्रप्रयाग में इसकी एक प्रमुख सहायक नदी कौन सी आएगी आप लोग मुझे बताएंगे। ये आती है मंदाकिनी आती है हमारी, ये मंदाकिनी आगे यहाँ से चौराबाड़ी ताल है एक, चौराबाड़ी ताल। इसी को गांधी सरोवर भी बोलते हैं, इसी को सरवदी ताल भी बोलते हैं। गांधी जी की इसमें अस्थियां डाली थी, आशा करता हूँ दिख रहा होगा आप लोगों को, ये दिख रहा होगा। इस चौराबाड़ी ताल से ये मंदाकिनी नदी हमारी निकल के आती है, और इस मंदाकिनी की भी काफी मतलब इसमें एक वो भी आई थी चौराबाड़ी ताल। इसके बगल में यहाँ पर केदारनाथ ग्लेशियर है, केदारनाथ ग्लेशियर, इसमें आपदा भी आई थी कहना चाह रहा था मैं। केदारनाथ ग्लेशियर है एक, इसके तलहटी में क्या है, ये चौराबाड़ी ताल है। इस चौराबाड़ी ताल से फिर यहाँ पर कोई ये मंदाकिनी निकलती है, मंदाकिनी निकलती है। इस मंदाकिनी से क्या होता है, यहाँ पर को केदारनाथ हमारा मंदिर है, केदारनाथ मंदिर, ये रुद्रप्रयाग वाला हमारा केदारनाथ मंदिर, ठीक है। फिर आगे बढ़ने के पश्चात इस मंदाकिनी में यहाँ पर सोन प्रयाग आता है। देखिए ये सोन प्रयाग पंच प्रयाग में नहीं है, सोन प्रयाग पंच प्रयाग में नहीं। अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को पंच प्रयाग कौन से। देखिए पंच प्रयाग हमारे विष्णु प्रयाग से स्टार्ट होता है। ये विष्णु प्रयाग 1 2 3 4, आगे एक देव प्रयाग आएगा, इनको पंच प्रयाग बोलते हैं। ये सोन प्रयाग नहीं आता पंच प्रयाग में। ये सोन प्रयाग में इसकी एक नदी आती है, ये बासुकी ताल है। यहाँ पर बासुकी ताल से ये लाल पानी वाली ताल पड़ी थी हमने, ताल वाले में देखना पूरी डिटेल में आप लोगों को समझ में आ जाएंगी चीजें, है ना। ये बासुकी ताल है। इस बासुकी ताल से बासुकी गंगा, बासुकी गंगा या इसी को सोन गंगा भी बोलते हैं, सोन गंगा नाम से, या इसी को पश्चिमी काली भी बोलते हैं, पश्चिमी काली, पश्चिमी काली नाम से एक नदी आती है, और ये सोन प्रयाग में इस मंदाकिनी से मिल जाती है। ये नदी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के पश्चात इस प्रकार आगे बढ़ती है, और यहाँ पर को काली मठ नामक जगह पर इसमें मधुमहेश्वर से निकलने वाली, मधुमहेश्वर, मधुमहेश्वर से निकलने वाली मधुगंगा इसमें आकर मिल जाती है। मधुगंगा इसमें आकर मिल जाती है कहाँ पर, काली मठ नामक जगह पर। यहाँ पर कोई ये काली मठ है, ठीक है। ये इस काली मठ में ये आकर मिल जाती है। फिर उसके पश्चात ये नदी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के पश्चात यहाँ पर को अगस्त मुनि है, अगस्त मुनि,
इस अगस्त मुनि में एक ह्यूलगाड़ नाम से एक नदी और आती है। ह्यूलगाड़, कहीं पर इसको ध्यूलगाड़ भी कहते हैं, ह्यूलगाड़ करके इसमें अगस्त मुनि आगे मिल जाती है और आगे बढ़ती है मंदाकिनी। आगे बढ़ने के पश्चात ये फिर सीधे चले जाती है हमारे रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग अपने आप में एक जिला भी है, ठीक है। फिर उसके पश्चात हमारी अलकनंदा, ये मंदाकिनी है। हाँ, इस मंदाकिनी का भी एक अपना उपतंत्र है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर उसके पश्चात ये मंदाकिनी इसमें मिलती है अलकनंदा में। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है। अलकनंदा आगे बढ़ने के पश्चात फाइनली अपने अंतिम स्टेशन में चली जाती है। यहाँ पर देवप्रयाग आ जाता है हमारा। ये देवप्रयाग आ गया हमारा, देवप्रयाग। देवप्रयाग हमारा टिहरी डिस्ट्रिक्ट आ गया। अभी ये टिहरी डिस्ट्रिक्ट आ गया। तो यहाँ पर से इसमें इसकी फाइनली ये यहाँ से आने वाली भागीरथी इसमें मिल जाती है। फिर भागीरथी मिलने के बाद यहाँ से ये अलकनंदा आ रही है, ये अलकनंदा आ रही है और ये भागीरथी आ रही है, ये भागीरथी आ रही है। इन दोनों का संगम देवप्रयाग में होता है। देवप्रयाग में ये सास कहलाती है हमारी भागीरथी और अलकनंदा बहू कहलाती है। तो यहाँ से दोनों का संगम होने के बजाय इस प्रकार हमारी गंगा नदी निकलती है। एक इन दोनों की जो संयुक्त जलधारा है वो गंगा नाम से आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए हम इसको देखेंगे टिहरी पौड़ी का बॉर्डर बनाते हुए ये आगे देहरादून हरिद्वार होते हुए हमारे राज्य से बाहर हो जाएगी। इसको हम बाद में पढ़ेंगे गंगा को, और जैसे एक एक डिटेल तंत्र हम इसका गंगा को ही सेपरेट लेके आएंगे। जैसे अब हम, जैसे हमने शतोपंथ पूरी डिटेल में पढ़ लिया, भागीरथी पूरी डिटेल में पढ़ लिया, यमुना पूरी डिटेल में पढ़ लिया, ऐसी गंगा को पूरी डिटेल में, काली को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। एक बार मैं पूरा 360 आप लोगों को दिखा देता हूँ, अगर कहीं पे कोई चीज छूट रही होगी तो। देखिए इसमें यहाँ पर ये भागीरथी ग्लेशियर है, एक शतोपंथ ग्लेशियर है, इसके बगल में अलकापुरी बांक है, इस अलकापुरी बांक के बगल में ही शतोपंथ झील है। त्रिकोणीय ताल कोई बोलते हैं कि अलग है, ये एक ही है ना। इसको दूध का सागर, क्षीर का सागर भी कहा जाता है। इसी के बगल में आगे बढ़ेगी तो ये वसुंधरा जलप्रपात है। यहाँ पर थोड़ा आगे जाएगी तो यहाँ पर केशव प्रयाग है। केशव प्रयाग में सरस्वती नदी आकर मिलती है जो देवताल से निकलती है। इस देवताल से निकलने के पश्चात इस सरस्वती नदी में पौराणिक मान्यता है कि भीम ने इसमें भीम दो शिलाएं रखी तो इसको भीम पुल कहा जाता है। उसके पश्चात नदी आगे बढ़ती है तो इसी के बगल में व्यास कुंड, ये व्यास गुफा, गणेश गुफा और मुचकुंद गुफा है। उसके पश्चात नदी आगे बढ़ती है, बद्रीनाथ में पहुंच जाती है। बद्रीनाथ नर एवं नारायण पर्वत के बीच में है। ये मान्यता है कि यहाँ पर माता मूर्ति का एक मंदिर है। ये माता ने बोला कि विष्णु भगवान से, बद्रीनाथ में विष्णु भगवान का मंदिर है ना, इसलिए तो विष्णु भगवान से बोला कि मैं अपने को आपके पुत्र के रूप में देखना चाहती हूँ। तो ये विष्णु भगवान उसको मना नहीं कर पाए, उनने एक नर के रूप में अवतार लिया, इसलिए यहाँ पर नर पर्वत है। ये तो हमारा बद्रीनाथ हो गया नर और नारायण पर्वतों के बीच में। तो इस यहाँ पर बद्रीनाथ के पास को हमारी एक ऋषि गंगा आकर मिलती है जो कि नीलकंठ पर्वत के तलहटी से होकर आती है। ये नीलकंठ पर्वत ब्रह्म कमल काफी मिलते हैं, ब्रह्म कमल के लिए फेमस है और इसको गढ़वाल की रानी कहते हैं। उसके पश्चात आगे बढ़ जाती है अलकनंदा। अलकनंदा आगे हनुमान चट्टी एक जगह आती है। हनुमान चट्टी में यहाँ पर वो हनुमान जी वाली कहानी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार हनुमान जी ने भीम के घमंड को कम करने के लिए अपनी पूंछ रख दी थी, मैंने इससे पहले बता दिया आपको। फिर उसके पश्चात पांडुकेश्वर आता है, काफी इंपोर्टेंट है पांडुकेश्वर भी, बताऊंगा इसको आपको। फिर उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं, गोविंद घाट में लक्ष्मण गंगा आकर मिलती है। ये लक्ष्मण गंगा भी दो जलधाराओं से मिलती है। यहाँ पर एक हेमकुंड साहिब से भ्यूंडार या हेम गंगा नाम से इस निकल, मतलब एक जलधारा इसकी हेमकुंड साहिब से निकलती है जिसको भ्यूंडार या हेमगंगा भी बोलते हैं, और एक जलधारा पुष्पतोया ताल से फूलों की घाटी से होते हुए पुष्पावती नामक नदी आती है। पुष्पतोया ताल है, इस पुष्पतोया ताल से पुष्पावती नामक एक नदी निकलती है जो फूलों की घाटी से होकर आती है और फाइनली ये दो जलधाराएं कहाँ पर, घंगरिया में मिल जाती हैं। इन दोनों जलधाराओं की संयुक्त धारा को क्या बोलते हैं, लक्ष्मण गंगा बोलते हैं। उसके पश्चात हमने यहाँ पर बिरह नामक जगह देखी। बिरह नामक जगह पर बिरही गंगा आकर मिलती है घुंटी नामक पर्वत से। ये घुंटी नामक पर्वत के बगल में एक गोहना झील बनी है। गोहना झील ये क्या हुआ था, लैंडस्लाइड से संभवतः बनी थी। तो यहाँ पर ये कब हुआ, क्या हुआ, 1893 में बनी, 94 में फिर टूटी, फिर 1917 में फिर टूटी। मैंने पूरी डिटेल में आपको बता दिया था। फिर उसके बाद अगला हमारे ये आगे हैं पंच प्रयाग। देखिए पंच प्रयागों से हमारे 3 प्रयाग है हमारे कहाँ पर, 3 प्रयाग है हमारे कहाँ पर, चमोली में और
दो प्रयाग, एक हमारे रुद्रप्रयाग में, एक हमारा है देवप्रयाग कहाँ, टिहरी में। अब हम देख लेते हैं ये वाला विष्णु प्रयाग पहला चमोली का। तो ये सबसे उत्तर वाला, इनका उत्तर दक्षिण क्रम भी ऐसे जो मैंने ये बनाए हैं ना, ये सेम ऐसा ही है अलकनंदा नदी तंत्र। आप यहाँ देवप्रयाग से जाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ ऊपर अलकापुरी बांक में सतोपंथ झील में जाएंगे ना, जो मैंने ये बनाया है ऐसे ही आप पहुंच जाएंगे, आप लोग अगर जाएंगे तो, है ना, सेम टू सेम मैंने वैसे ही बनाया हुआ है। तो हमारे ये विष्णु प्रयाग में पश्चिमी धौली गंगा आकर मिलती है। ये पश्चिमी धौली गंगा भी जो दो जलधाराओं से मिलकर बनी रहती है। यहाँ पर एक हमारे कुल्लुंग श्रेणी से ये पश्चिमी धौली आती है। पश्चिमी धौली में ये रेणी गांव के पास में इसकी एक सहायक नदी ऋषि गंगा आकर मिलती है, जो कि नंदा देवी पर्वत की तलहटी से आकर मिलती है। ये ऋषि गंगा एक यहाँ पर है, एक हमारे देखा था ये बद्रीनाथ के पास भी इसमें मिल रही थी, ठीक, इनमें कंफ्यूज मत होना। उसके पश्चात विष्णु प्रयाग के पश्चात इसी चमोली में ही नंद प्रयाग में नंदाकिनी नामक एक नदी आती है। अगर हम धौली गंगा की बात करें तो 94 किलोमीटर और नंदाकिनी है हमारी 57 किलोमीटर। ये नंदाकिनी हमारा नंदा घुंटी नामक एक पर्वत है, उस पर्वत से आती है, उस पर्वत के तलहटी से आती है, और 57 किलोमीटर का मार्ग तय करने के पश्चात नंदाकिनी नंद प्रयाग में मिल जाती है। उसके पश्चात देखते हैं हमारा अगला प्रयाग आ जाता है, इसको कर्ण प्रयाग बोलते हैं, कर्ण प्रयाग, है ना। तो यहाँ पर से पिंडारी ग्लेशियर से एक पिंडर नामक नदी निकलती है, इसको कर्ण गंगा भी बोलते हैं, ठीक है, इसको कर्ण गंगा भी कहा जाता है। तो ये पिंडारी ग्लेशियर से एक पिंडर नदी निकलती है। इस पिंडर नदी की एक सहायक नदी इसमें शिमली नामक जगह पर आटागाड़ आकर मिलती है, जो कि आटागाड़ हमारी दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकल रही होती है। मैंने बताया था कि दूधातोली पर्वत श्रृंखला से हमारी 5 नदियां निकलती है, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, आटागाड़, बूनो और हमारी पश्चिमी रामगंगा, ठीक है। ये हमारी शिमली में मिलती है और आगे इनकी संयुक्त जलधारा पिंडर नाम से हमारे कर्ण प्रयाग में मिल जाती है। तो कर्ण प्रयाग हो गया। इसके पश्चात हमारी अलकनंदा आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के पश्चात हमारे रुद्रप्रयाग, ये यहाँ तक हमारा क्या था, ये चमोली जनपद था। यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा चमोली डिस्ट्रिक्ट था। अब इसके बाद कर्णप्रयाग के पश्चात हमारी नदी कहाँ चली जाती है, इसके पश्चात ये रुद्रप्रयाग जिले में प्रवेश कर गई है। रुद्रप्रयाग अपने में जिला है और इस रुद्रप्रयाग ही पंच प्रयागों में से भी एक है। इसमें हमारी इस अलकनंदा नदी में, ये अलकनंदा नदी जो आ रही है, इसमें मंदाकिनी नदी आकर मिलती है इस रुद्रप्रयाग में। इस मंदाकिनी की भी हमने काफी सहायक नदियां देखी। ये मंदाकिनी हमारी केदारनाथ ग्लेशियर है, एक केदारनाथ ग्लेशियर। इस केदारनाथ ग्लेशियर से के बगल में चौराबाड़ी ताल है, एक चौराबाड़ी ताल जिसको सरवदी ताल या गांधी सरोवर भी बोलते हैं। हमने पूरी डिटेल में पढ़ा है ये, आप लोग देखना आगे जाकर, मतलब वो प्ले लिस्ट में देखना ताल कुंड वाले में। यहाँ पर गांधी जी की अस्थियां डाली थी 1948 में। उसके पश्चात यहाँ से मंदाकिनी निकलती है इस चौराबाड़ी ताल से। मंदाकिनी के यहाँ से निकलते हुए नदी आगे बढ़ती है। यहाँ पर को हमारा केदारनाथ मंदिर है। इसके पश्चात यहाँ पर वो आगे को इस मंदाकिनी में सोन प्रयाग नामक एक जगह है, ये पंच प्रयाग में नहीं आते। इस सोन प्रयाग में यहाँ पे एक टिहरी में एक बासुकी ताल है जो लाल पानी जिसमें दिखता है। इस बासुकी ताल से एक नदी निकलती है, जलधारा निकलती है। इसको बासुकी गंगा या सोन गंगा कहते हैं, या इसको पश्चिमी काली बोलते हैं। ये जलधारा आगे आकर इस प्रकार से हमारे सोन प्रयाग में आकर मिलती है। फिर उसके पश्चात इनकी संयुक्त जलधारा आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के पश्चात इसमें यहाँ पर काली मठ में इसमें मधुगंगा नामक एक जलधारा आकर मिलती है, जो कि मद महेश्वर से निकलकर आती है। उसके पश्चात इनकी संयुक्त जलधारा आगे बढ़ती है और अगस्त मुनि में पहुंचती है। अगस्त मुनि में इसमें ह्यूलगार नामक एक जलधारा आती है, एक पानी की एक जल राशि आती है और ये अगस्त मुनि में मिल जाती है। उसके पश्चात इनकी संयुक्त जलधारा आगे बढ़ती है और ये मंदाकिनी नाम से फाइनली हमारे अलकनंदा में मिल जाती है। कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग के पश्चात अलकनंदा आगे बढ़ती है और अलकनंदा आगे बढ़ने के पश्चात यहाँ पर अपने फाइनल स्टेशन देवप्रयाग में पहुंच जाती है और देवप्रयाग में इसकी प्रमुख सहायक नदी और इसकी सास बोल लीजिए ये भागीरथी आती है। यहाँ पर से हमने ये भागीरथी देख ली और भागीरथी और अलकनंदा का संगम हो जाता है देवप्रयाग में और इनकी दोनों के संयुक्त जलधारा आगे को गंगा नाम से आगे बढ़ती है। बस इतना सा है, इसको ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। हमने इससे पहले देखी ली, यहाँ पर से ऐसे करके हमारी ऐसे 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 करके ये ऐसे यहाँ पर धराशु बैंड था, धराशु बैंड से ऐसे करके हमारी ये भागीरथी आ गई थी। यहाँ पर भागीरथी इससे पहले पढ़ लिया है, ठीक है। तो आप लोग पूरी डिटेल में इसको देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से प्रॉपर एक एक चीज बनाई है, ऐसे बनाया है कि ये अगर आप लोग जाएंगे तो ये सेम टू सेम आपको ऐसे ही दिखेगी ये अलकनंदा नदी तंत्र। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, हमारा अलकनंदा नदी तंत्र हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद हम गंगा नदी तंत्र देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे।
जो नए साथी हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ सारी वीडियो आपको डिटेल्स में। तो चल फिर फ्रेंड अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।